प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो एक तो जब बात कोई पूरी करनी होती है तो वो लोगों के पास जाता है या अपने चेलों के पास जाता है। अगर वो देता है तो भरपूरी से देता है। अगर वो किसी के पीछे पड़ जाए कि उसको अपना बनाना ही बनाना है, तो वो ही हमारा प्रभु यीशु है। हालेलुया। अब आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। आज दे सुंदर दिन ਲਈ, सुंदर समय ਲਈ, सुंदर सुबह ਲਈ पिता जी, जो साडी जिंदगी च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने ਲਈ अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित ते पवित्र नाम विच मंगदे हां, आमीन। आमीन। हमने आपसे 2-3 बातें कही हैं, वो प्रभु यीशु ही पूरी करता है और कोई नहीं करता। हालेलुया। अब देखिए, जब यीशु शारीरिक तौर पर मृत्यु को प्राप्त हो गया, यानी कि सलीब पर मर गया, और उसके बाद वो आत्मा में जीवित हुआ, और उसने देखा कि उसके चेले घबरा चुके हैं, उनका दिल टूट चुका है और वो अपने घरों को चले गए। हालेलुया। और वो फिर वही अपने व्यापार में चले गए जो वो करते थे, अर्थात मछली पकड़ने का प्रचार। जो व्यापार था उनका, उसी में फिर वो संलिप्त हो गए थे। तब यीशु ने उनको फिर से दोबारा अपनी ओर फेरने के लिए कुछ नया काम किया। वचन हमेशा कहता है कि प्रभु जिसका हाथ एक बार थाम ले, उसको वो कभी छोड़ता नहीं है, और जब वो दोबारा उसको पकड़ता है तब वो उसको इतनी भरपूरी से दे देता है। क्या? आत्मिक शांति, संसारिक वस्तुएं, या और भी कुछ जो अभिषेक और उद्धार है, वो सब अपने उन लोगों को देता है जिनको वो दोबारा पकड़ लेता है। लेकिन अगर दोबारा मनुष्य बिगड़ जाए, हट जाए, तो वो उसको शैतान के हवाले कर देता है, तीसरा मौका नहीं देता वो। हालेलुया। एक बार हम बता देते हैं कि यीशु ने अपने चेलों से कहा कि सुनो, तुमको शैतान ने मांग लिया है। किस लिए? ताकि गेहूं की तरह फटके। गेहूं का मतलब जानते हैं? आजकल तो मशीनें लगी हुई हैं, क्रेनें लगी हुई हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ियों वाली मशीनें होती हैं, पता नहीं नाम क्या है उनके। झट से 2 घंटे में कणक साफ हो जाती है। लेकिन पहले एक शतील, यानी कि एक लकड़ी का बड़ा लट्ठा ऊंचाई पर दोनों तरफ से बांधकर उस पर पूले या बुट्ठे बना बनाकर कनक के जो पौधे होते थे उनको झाड़ा जाता था। हालेलुया। तब उसमें से कणक अलग हो जाती थी और भूसी अलग हो जाती थी। इसी तरह यीशु ने उनको बताया कि शैतान ने तुमको मांग लिया है कि तुमको भूसी की तरह फटके। लेकिन यीशु ने उनसे कहा, पतरस, मैंने तेरे लिए शैतान से विनती की। देखो कितना प्रेम करता हो अपने चेलों से। उसने कहा, पतरस, मैंने तेरे लिए विनती की है। किसके लिए, क्यों की है? ताकि तू कहीं भटक ना जाए, तेरा दिल ना टूट जाए।
कितनी कुर्बानी है कि एक सृष्टि का कर्ता शैतान से प्रार्थना करता है। और सुनिए, जब चेले अपने व्यापार में मछली पकड़ने के लिए नदी पर जोर लगा रहे थे, सारी रात उन्होंने जोर लगाया, मछली एक भी हाथ नहीं आई। यीशु जानता था कि अब इनको भरपूरी की जरूरत है। तब उसने किनारे पर खड़े होकर उनको पुकार के कहा कि क्या तुम्हारे पास मछली है? उन्होंने कहा नहीं है। अब देखो, सबकी आंखें बंद थी ताकि वो एकदम से यीशु को पहचान ना ले। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन जब उन्होंने कहा हमारे पास मछली नहीं है, तब यीशु ने उनसे कहा कि दाहिने हाथ जाल डालो। किसी ने उसे पहचाना नहीं, लेकिन उन्होंने उसका कहना मान लिया। हो सकता है पतरस को पुरानी बात याद आ गई, जब यीशु ने कहा था मुझे अपनी नाव में बिठाकर गहराई में ले जा और वहां जाकर जाल डाल। उसको इतनी मछलियां मिली थी कि उसका जाल फटने पर था। और इस बार भी उन्होंने कहा कि सारी रात जाल डाला है, अब फिर जाल डालते हैं। उन्होंने जाल डाला तो मछलियां भरपूरी से आ गई। इस बात पर मुझे एक बात याद आई कि सूरज प्रमाणी ने एक बात यहां कही थी कि मछलियां क्यों नहीं उनके जाल में फंसी। क्यों? वो प्रभु का इंतजार कर रही थे कि कब प्रभु उनको हुक्म दे और वो पतरस के जाल में फंस जाए। हालेलुया। और जब पतरस ने जाल डाला तब मछलियों ने कहा देखो प्रभु का हुक्म है, भर जाओ इसके जाल में और अपने प्राण की कुर्बानी दे दो। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जब ऐसी बात करता है तो भरपूरी से करता है। अब देखिए, कोई इसको पहचान नहीं सका कि ये प्रभु ही है। एक चेला उससे बहुत प्रेम करता था। वैसे सबका विचार भी यही है कि वो केवल यूहन्ना ही था और कोई नहीं था, क्योंकि यूहन्ना प्रभु से बहुत प्रेम करता था लेकिन कभी जाहिर नहीं होने देता था। वो उसके करीब से कभी दूर नहीं जाता था। हालेलुया। जैसे यहोशू मूसा के साथ परमेश्वर के भवन में तंबू में जाता था और वो बाहर नहीं निकलता था, केवल मूसा ही बाहर आता था, इसी तरह यूहन्ना प्रभु के यीशु मसीह के साथ हमेशा रहता था। उसने बता दिया, क्या कहा उसने? ये प्रभु है। वो तो सोच रहे थे प्रभु तो मर चुका है, ये जिंदा कैसे हो गया। लेकिन सब डर गए और जल्दी से किनारे की ओर भागे। अब सुनिए, जब उन्होंने ये बात कही तो पतरस जो यीशु से प्रेम रखता था कि प्रभु है, उसने जल्दी से अपने वस्त्र पहन लिए और नदी में कूदकर सबसे पहले पहुंचने की तैयारी कर ली। आप वचन को पढ़कर देख लीजिए, यूहन्ना की अंजील 21वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, वह ये तो प्रभु है। शमौन पतरस ने ये सुनकर कि वह प्रभु है कमर में अंग रखा बांध लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में छलांग लगा दी, कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी में पर मछलियां से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वह किनारे से अधिक दूर नहीं पर थोड़ा ही दूर 200 हाथ। सुनिए, अब एक चेला जो यीशु से प्रेम करता है वो सारी बात जान गया। उसके मन में यीशु ने उभार दिया कि इनको बता कि मैं कौन हूं। हालेलुया। अब देखिए, हम आपको एक और बात बताते हैं कि जब वो मछलियां पकड़कर किनारे की ओर आए तब यीशु ने उनसे मछलियां मांगी। यीशु मांगता है, वहां मछलियां मांगी
क्या मांगा? मछली उनका व्यापार था, उनका भोजन था। इसी तरह यीशु आपसे भी मांगता है कि मुझे दे दो। क्या मांगता है? वो आपका हृदय मांगता है, जो आपका सारा शरीर चलाने वाला है, ताकि यानी कि आपके शरीर का वो ड्राइवर है। हालेलुया। अब सुनिए, तब उन्होंने उसको थोड़ी सी मछलियां लाकर दी। पता नहीं कितनी बड़ी थी, कितनी निक थी, लेकिन जब उन्होंने आकर बाद में देखा तो क्या देखा कि यीशु मसीह किनारे पर कोयले की आग जलाकर मछली और रोटी सेक रहा था, गर्म कर रहा था। यहाँ पर फिर बताते हैं कि सूरज प्रमाणी ने यहाँ यीशु मसीह को बहुत अच्छा कुक कहा है, खाना बनाने वाला, खान सामा। क्यों? उसने उनके लिए मछली तैयार की और रोटी तैयार की, ताकि उसके चेले थक चुके होंगे, उनको भूख लगी होगी। हालेलुया। और ये बातें आजकल कोई और यानी कि जो प्रचारक हैं ऐसी बातें नहीं बताते, ये बड़ी गहरी बातें होती कि ये भोजन क्यों था और यीशु का वहां रुतबा क्या था, वो ओहदा क्या था, ये बातें चलती हैं। अब सुनिए, अब दोनों पार्टियां यानी कि एक तरफ यीशु एक तरफ चेले किनारे पर पहुंच चुके थे। तब यीशु ने उनको खाने के लिए रोटी और मछली दी। यीशु के लिए मछली और रोटी बहुत ही मनपसंद भोजन था। क्यों? इसको कोई नमक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं भी आग जलाओ, मछली ले आओ, अगर नदी के किनारे हैं उसको आग पे भून लो, मछली खाने के लायक हो जाती है। हालेलुया। एलिया के लिए परमेश्वर ने रोटियां और मांस भेजा था, लेकिन ये नहीं लिखा कि वो किसका मांस था। पता नहीं मछलियां होंगी या मुर्गे होंगे या बकरे की टांगे होंगी। हालेलुया। अब और बात बताते हैं आपको। यीशु ने उनसे कहा कि भोजन करो, यानी कि उन्होंने उसकी भूख को देख लिया कि आज प्रभु के हाथों की रोटी फिर से खाई जाएगी। हालेलुया। उसने एक बार 5,000 लोगों को खिलाया था, दूसरी बार 4,000 लोगों को खिलाया था। कितनी रोटियां थी? 5 रोटियां, 2 मछली और 7 रोटियां और थोड़ी सी मछलियां। हालेलुया। अब सुनिए, अब किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसको पूछ ले कि तू कौन है। क्यों नहीं पूछ सके? क्योंकि वो लज्जित थे। उनके लिए यीशु ने अपने प्राण दिए थे, कोड़े खाए थे, कील लगवाए थे और बैंतें भी खाई होंगी, भूसे मुक्के खाए थे, मुंह पर थुकवाया था, अपनी स्लीब उठवाई थी और प्राण दिए थे। और फिर उसके बावजूद उसने सबको माफ कर दिया था। अब ये चेले उस बात से लज्जित थे कि उनके प्रभु ने उनके लिए इतनी बड़ी सजा सही और हम उसको छोड़कर अपने अपने घरों को चले गए, यानी कि फिर संसार में उलझ गए थे। और यीशु ने ये सब देख लिया कि ये फिर से कहीं संसार के जाल में फंस ना जाए, इसीलिए वो उनके पास दोबारा आया था और उनको अपने हाथों से रोटी और मछली बनाकर खिलाई थी। हालेलुया। अब देखिए, तीसरी बार ये बात हुई थी। यीशु ने मरे हुओं में से जी के उठने के बाद चेलों को दर्शन दिया था। हालेलुया। अब आप इस वचन को पढ़ सकते हैं, यूहन्ना की इंजील 21 अध्याय उसका 13वां वचन और 14वां वचन। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और उसे ही जैसे वैसे ही मछली भी। वह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। हालेलुया। अब देखिए, यीशु सब लोगों को दिखाई नहीं दिया। हाँ, वो अमाउस को, जो कोई गांव का नाम है, उस तरफ जाते हुए 2 लोगों को यीशु ने दर्शन दिया था। दर्शन नहीं दिया था, एक तरह से यीशु खुद वहां फंस गया था। यीशु ने पहले उनकी आंखें बंद कर ली, तब उनके साथ गांव गया और रास्ते में अपना सारी जीवन की जो पवित्र शास्त्र में
दृष्टांत लिखे थे वो बताए। और जब उनके साथ बैठकर रोटी खाई तो यीशु ने जब रोटी तोड़कर उनको दी, उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। और यीशु को वहां से भूखा उठना पड़ा। हालेलुया। अब देखिए, एक बात जो खास बात है कि उसने अपने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं किया। उसने जो कुछ किया उसने पिता परमेश्वर यहोवा की इच्छा और मर्जी को पूरा किया, क्योंकि वो खुद कहता था कि जो मेरा पिता करता है मैं वो करता हूँ। क्यों करता है? क्योंकि वो पिता के हुक्म पर चलता है, उसके मार्गों पर दौड़ता है। वो जानता है कि उसको अपनी महिमा की चिंता नहीं है, उसको पिता की महिमा की चिंता है। और देखिए, जब यीशु ने पतरस से 3 बार पूछ लिया, क्या क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? 2 बार पतरस ने हाँ कर दी कि हाँ प्रभु मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन तीसरी बार वो उदास या निराश सा हो गया, जैसे लज्जित हो गया। क्यों? उसको वो अपनी घटना याद आ गई जब उसने कहा था, हे प्रभु मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे लिए जेल जाने के लिए तैयार हूं। और यीशु ने उसे क्या कहा था कि मैं सच कहता हूं, आज रात मुर्ग बांग नहीं देगा जब तू मेरा 3 बार इनकार ना कर ले। और पतरस ने वहां 3 बार इनकार किया था, और जब मुर्ग ने बांग दी तब उसको बहुत पश्चाताप हुआ और वो बाहर जाकर बहुत रोया था। और उसके आंसू और रोना ही जीसस को बहुत अच्छा लगा था कि इसको एहसास हो गया है कि इसने जो कुछ किया है वो इसकी मर्जी नहीं, बेशक परमेश्वर की मर्जी है, लेकिन उसको बात को ये जानता नहीं है। और इसी वजह से उसने उसकी झिझक मिटाने के लिए, उसकी लज्जा को दूर करने के लिए 3 बार पतरस से पूछा था कि क्या तू उससे प्रेम करता है? वो कहता था, लेकिन अंत में उसे एक बार और बात कह दी कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर कसकर जहां चाहे जाता था, लेकिन जब तू बूढ़ा हो जाएगा तब तेरी बाहें लंबी हो जाएंगी। लंबी का मतलब है कि तू दूसरे के कंधे पर हाथ रख लेगा, तुझे चलना मुश्किल होगा और वो जहां तू नहीं चाहेगा वहां वो लेके जाएंगे। हालेलुया। ये बात बड़ी गहरी है, इसको समझना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए क्यों यीशु मसीह ने उसका फ्यूचर भविष्य उसके सामने बता दिया। पतरस पता नहीं इस बात को समझा या नहीं समझा, ये बात अलग है, लेकिन यहां जो बात कही गई है कि जब तू जवान था, अब जवानी उसको याद दिला दी, क्योंकि उसने यीशु मसीह को मरने के बाद छोड़ दिया और अपने घर चला गया, यानी कि अपनी मर्जी की। अब वो वापिस आ गया है, अब उसको एक एहसास दिलाना है कि तू उसका काम जीवन भर करेगा और बुढ़ापे तक करेगा, और जब तू इस लायक हो जाएगा कि तू परमेश्वर के नजदीक जाने वाला है तब तू बूढ़ा हो जाएगा और लोग तुझे ऐसे पकड़ के ले जाएंगे जहां तू नहीं जाना चाहेगा, वहां जाना पड़ेगा। अब जानते हैं कि पतरस को अंत के दिनों में सलीब पर चढ़ाया गया था, बिल्कुल यीशु की तरह। लेकिन पतरस ने सलीब पर चढ़ने के बाद उनसे एक विनती की कि इस सलीब को उल्टा कर दो, यानी कि यीशु का सर ऊंचा था, मेरा सर जमीन की तरफ कर दो। क्यों? क्योंकि वो सदा यीशु के चरणों में झुका रहना चाहता था। हालेलुया। और ये बातें बहुत गहरी हैं, इनको सोचना समझना परमेश्वर के चेलों का ही काम है। और इन बातों में आप बहुत ध्यान दीजिए कि ये बातें आपके जीवन में भी लागू हो जाएं। अब इस वचन को पढ़कर देखिए, यूहन्ना की इंजील 21 अध्याय उसकी 18 आयत में। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था
तो अपनी अपनी कमर बांध कर जहाँ चाहता था वहाँ मिल फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरे तेरी तेरी सुनिए, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। और वो इसकी इच्छा के बिना पकड़ कर ले गए थे रोम वाले, जो यीशु के भी बैरी थे, इनके भी बैरी थे। और संसार तो अब आपका बैरी होने वाला है, इस बात से चैतन्य हो जाइए। क्यों? हमारा प्रभु यीशु आने वाला है। और आप सब पतरस की तरह बिल्कुल वैसे ही प्रभु की मर्जी को पूरा करना, ये हम दुआ करते हैं। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह। जय मसीह की।